ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। ये कहानी है उस संकल्प की जिसने बंजर भूमि को सोना बना दिया। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार, कभी अकाल की मार झेलता ये गांव आज देश के लिए आदर्श का पर्याय है। लेकिन यहाँ जो हुआ वो केवल विकास नहीं था, वो था सुखी समृद्ध ग्राम का उदय, सुखी समृद्ध विश्व का उदय। वो सुखी समृद्ध भारत हो, सुखी समृद्ध भारत हो, सुखी समृद्ध ये धरा हो, सुखी समृद्ध पूरा विश्व। हाल ही में हिवरे बाजार में देश के 10 राज्यों से आए 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने एक नया अध्याय लिखा। अवसर था परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, एक विकल्प। इस विषय पर राष्ट्रीय परिसंवाद। लक्ष्य एक ही था, कैसे हर गांव अपने आप में एक आत्मनिर्भर परिवार बन सके, सुखी समृद्ध हो सके। हम सभी जब भी गांव को याद करते हैं तो कुछ पल के लिए भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं गांव में ही जन्मे, गांव में ही पले बड़े। और जब कभी हम अपनी परिवार को याद करते हैं तो भी भावुक हो जाते हैं। तो फिर यह परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य व्यवस्था, उसमें ग्राम की अवधारणा क्या है या समझ क्या है और परिवार की समझ क्या है, इस पर जन चर्चा के लिए हम एकत्रित हुए हैं। तो ऐसा एक मॉडल आदरणीय श्री पोपटराव जी और यहाँ ग्राम के उपस्थित लोगों ने कई जटिल और क्लिष्ट समस्याओं को समाधानित किया। एक सामाजिक ऊंचाई, एक सामाजिक स्तर क्या होता है, इसको जिया। अब हो सकता है हमारे मन में जो अनेक प्रश्न उभर रहे हैं, उन प्रश्नों के जीते जागते उत्तर हमको मिलते हुए और हम अपने दिन को कम से कम एक सुकून तो पा सकते हैं। किसी भी बड़े बदलाव के पीछे एक दूरदृष्टि होती है। हिवरे बाजार के लिए वो दृष्टि पोपटराव पवार जी की थी। 2 दिनों तक चले विभिन्न सत्रों में पवार जी ने अपनी 35 वर्षों की उस यात्रा को साझा किया जिसमें उन्होंने अकाल को समृद्धि में बदलते देखा। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण, शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सरकारी योजनाएं नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। तो हमने यहाँ यही शिक्षा की, पैसा नहीं, ह्यूमन बीइंग कैसा बने, एक भला अच्छा आदमी कैसे बने, जाति पाति से लेके ये झगड़े ये सब कैसे खत्म हो, यही शिक्षा। आउट ऑफ सिलेबस जो है वो सर्टिफिकेट से जॉब मिलता है ना, तो वो सर्टिफिकेट जॉब देता है लेकिन मानुष नहीं बनाता है। हमें मानुष बनाना है और यही देश का कल्चर और संस्कृति है। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बहुत सारे प्रयास किए, जब आजादी की लड़ाई जोर शोर से चल रही थी तब दूसरे प्रयास चल रहे होते। नई तालीम से उनके सेवाग्राम में गांधी विनोबा जी के क्या सेवाग्राम में कर रहे थे, आजादी के बाद का भारत कैसा हो, वो भारत ग्राम स्वराज में करके दिल्ली की पहली मीटिंग में महात्मा गांधी ने नेहरू जी की अध्यक्षता में पहला सुझाव रखा। बस एक मकसद पूरा हुआ, अभी सही आजादी की ओर जाना है तो हमें ग्राम स्वराज देना चाहिए। और इसके लिए चलो गांव की ओर, बैक टू विलेज। दुर्भाग्यता से वो हुआ नहीं और हमने सोच विकास की नीति बनाई, सब वेस्टर्न कल्चर सामने रखे और आ गए, वो सब आ गए। हिवरे बाजार की सफलता की कहानी कैसे मल्टीप्लाई हो और टिकाऊ कैसे बने, ये भी विचार का मुद्दा है। मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में ग्राम स्वराज्य अवधारणा को
गहराई से परिसंवाद में बताया गया। वरिष्ठ अध्येता डॉक्टर साधन भट्टाचार्य और योगेश शास्त्री जी ने तर्क दिया कि जब तक परिवार के स्तर पर सुख और समाधान नहीं होगा तब तक ग्राम स्वराज्य अधूरा है। शिक्षा का जो पहला काम है कि हमारे अंदर उस कल्पना को पैदा कर देना कि हमको कहाँ पहुँचना है। ये कल्पना पैदा होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता क्या होगा उसकी योजना भी होनी चाहिए। तो केवल कल्पना या कामना से बातें नहीं होगी। कल्पना जो है ठोस अवधारणा के रूप में स्पष्ट होना पड़ेगा। ये जब भी अवधारणा के रूप में स्पष्ट होगा उसके बाद निश्चित योजना बनेगी। तो केवल कामना नहीं रहेगी। वसुधैव कुटुंबकम जो है कामना रही, वो योजना के रूप में अभी तक नहीं बनी। तो वसुधैव कुटुंबकम कामना से अवधारणा में आना होगा और उसके लिए योजना आएगा। और योजना के पहले एक मनुष्य का व्यक्तित्व या प्रतिभा सामने होगा जिसको हम मानव के आचरण के रूप में बोल रहे हैं। तो समृद्धि कोई एक बौद्धिक प्रक्रिया है कि मुझे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रक्रिया है ये कैसे मिलेगा। तीसरी प्रक्रिया शरीर के योगफल से है जो अभ्यास से होता है कि उसको मैंने अचीव कर लिया, उसको मैंने प्राप्त कर लिया। इन तीनों के योगफल में समृद्धि होगी। ये तीनों में से एक भी छूटेगा तो समृद्धि नहीं होगी, चाहे आप अरबों खरबों कमा। तो समृद्धि का भी कोई फॉर्मूला है, इस पर भी सोचना होगा। ये सारे जो फॉर्मूले हैं जो अभी मैंने पिछले 2-3 मिनट में बोला, इन फॉर्मूलों का नाम है समाधान। तो समाधान ही शिक्षा का आधार है और ये समाधान मिलने के बाद समृद्धि होगी, इसके बाद अभय होगा। तो जो हम सबसे पहले समझ रहे हैं कि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, इसको समझना होगा। यह है समाधान, यह समृद्धि, फिर अभय, फिर संस्कृति। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई परिवार को पहचाना है और यह परिवार 5 आयामों में स्वायत्त होने की बात कही है। जैसे परिवार शिक्षा में स्वायत्त होना, यानी हमारी संतान को क्या शिक्षा देना है, यह शिक्षा देने का प्रावधान परिवार में होना, यानी माता पिता में वो योग्यता होना कि हम अपने संतान को संस्कार की शिक्षा दे पाए। ये हुई स्वायत्तता। स्वास्थ्य में स्वायत्तता, यानी हमारे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य किन्हीं कारणों से गड़बड़ होता है तो उसमें हम इलाज क्या करेंगे उसके बारे में परिवार में स्वायत्तता। हमारी आजीविका के लिए हम क्या उत्पादन करें उस उत्पादन के बारे में स्वायत्तता। जो हमने उत्पादन किया है उसका हम वितरण कैसे करेंगे उसके बारे में स्वायत्तता। और आपसी संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे उसके लिए जो न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था की भी हमारे परिवार में स्वायत्तता होना। इस प्रकार परिवार में जीने वाले सभी प्रौढ़ समझदार होने की अवधारणा स्पष्टता मध्यस्थ दर्शन ने दी है। समृद्धि का रास्ता खेत से होकर गुजरता है। ग्राम बिहटा उत्तर प्रदेश के किसान पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी ने सहअस्तित्ववादी और आवर्तनशील कृषि का मंत्र दिया। उन्होंने बताया कि खेती केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि प्रकृति के साथ जुड़ने और समृद्धि पाने का मूल तत्व है। मुझे सबसे पहले भूमि उर्वरता का सिद्धांत था और भूमि उर्वरता का सिद्धांत है बीज और मिट्टी के सहअस्तित्व में बीज उर्वरता संवर्धन का प्रयास, बीज के द्वारा ही उर्वरता संवर्धन का प्रयास होता है जो गुणात्मक रूप लेकर धरती की उर्वरता के रूप में स्थापित रहता है। अर्थात
हम जब तक इनपुट के आधार पर खाद कैसे बनाएंगे, दवाई कैसे बनाएंगे, बीज कैसे बनाएंगे, इस प्रयास को करते रहेंगे तो बात छोटी रहेगी। लेकिन प्रकृति के सिद्धांत को यदि बहुत बारीकी से देखेंगे तो प्रकृति में उर्वरता को समृद्ध करने का उसका अपना सिद्धांत है। वो मनुष्य की कृत्रिमता की मोहताज नहीं है। ये बहुत सुंदर बात हृदय को छूती है। उसका कार्बन कैसे बढ़ेगा, ये आदमी की बात नहीं है। उसकी व्यवस्था के साथ जीना हम सीख लें तो उसका कार्बन भी बढ़ता है, उसका स्वदेश संसार भी बढ़ता है और वो अपने में समृद्ध होती है। और समृद्धि का सूत्र बहुत सुंदर है, क्या? जहाँ एक दाने से अनेक दाने पैदा होते हैं वो जमीन समृद्ध है। तो अपने गांव का एक इंडेक्स हमको बन जाना चाहिए कि सॉइल की फर्टिलिटी का इंडेक्स हमारा क्या है। वो है मेरे गांव में आप कुछ भी करिए, आपको लागत लगानी नहीं पड़ेगी, उत्पादन। ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को साकार करने की शुरुआत स्वयं से होना है। इस पर जोर देते हुए अभ्युदय संस्थान अछोटी छत्तीसगढ़ के डॉक्टर संकेत ठाकुर ने प्राथमिकता की ओर ध्यान दिलाया कि हमारे अधिकांश गांव 30 साल पहले से अगर हम तुलना करें तो अभी ज़्यादा नशे में डूबे हुए गांव हैं। अभी शराब की समस्या ज़्यादा गहरी हो गई है। हम शराब बोल रहे हैं, पंजाब का करो, आदरणीय पवार जी कह रहे थे पोता पंजाब। और नशे का एक बड़ा व्यापार जो खाली शराब का नहीं है, दवाओं का है, ड्रग्स का है, उसकी गिरफ्त में समाज आ रहे हैं। तो उन्होंने नशा बंदी का अभियान नहीं छेड़ा। एक बहुत अच्छी बात कल उससे सुनने को मिली थी, परसों जब कुछ चर्चा में बात आई थी। उन्होंने उत्पादन को महत्व दिया, उन्होंने जल संरक्षण को महत्व दिया और जल संरक्षण में श्रमदान को महत्व दिया। ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में उन्होंने श्रम के महत्व को रखते हुए गांव के हर एक व्यक्ति को, हर परिवार के सदस्य को श्रमदान के लिए प्रेरित किया। मुझे लगता है वो एक बड़ी पूंजी है। जो जिसको अधिक मूल्यवान मानता है उसके लिए अपने तन मन धन का नियोजन करता है। तो हमारे लिए अगर हमारा गांव मूल्यवान है तो हम अपने गांव के लिए अपने सब कुछ तन मन धन का नियोजन करेंगे ही, और ये स्वाभाविक होगा। इसके लिए प्रयास नहीं करना। विकास तब तक समावेशी नहीं होता जब तक उसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी ना हो। ज्ञान प्रबोधिनी पुणे के सुभाष देशपांडे जी ने सामाजिक संगठन के उन 5 स्तंभों पर प्रकाश डाला जो गांव की एकता को बनाए रखते हैं। वहीं सुवर्णा ताई ने यह स्पष्ट कर दिया कि ग्रामीण व्यवस्था की धुरी महिलाएं हैं। डेयरी से लेकर निर्णय प्रक्रिया तक हिवरे बाजार की महिलाओं ने नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ी है। जब हम गांव में जाते हैं और काम के लिए शुरुआत करते हैं तो पहला हमें ये सोचना पड़ता है कि गांव में रहता कौन है। रहता मतलब जो मन से गांव में है ऐसा कौन है। तो बहुत बार जवाब मिलता है कि गांव की महिला गांव में रहती है। मतलब गांव के पुरुष गांव में होते हैं लेकिन वो रहते हैं मन में, ऐसा नहीं है। उनका सोच गांव से बाहर जाता घूमते हैं। इसलिए महिलाओं से काम शुरू करें तो अच्छा रास्ता निकल पाता है। नंबर 2, जब हम शुरुआत करते हैं तो उनकी जो कठिनाइयाँ है उसकी स्वीकार करना है कि वो महिला घर में है इसलिए घर अच्छा चल रहा है। तो उसका बेसिक शुरू का कर्तव्य ऐसा है कि उसको घर के ऊपर ध्यान देना है। तो घर के ऊपर ध्यान देने के बाद उसको कितना समय मिलेगा हमारे साथ काम करने में। तो पहले दिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको बदलाव करना है। तो पहले दिन करना है कि आपको कितना टाइम मिलेगा। प्रतिभागियों ने अपनी आंखों से देखा कि ग्राम स्वराज्य दिखता कैसा है और ग्राम सभा का आयोजन कैसे होता है।
यहाँ के स्कूल निजी स्कूलों को मात देते हैं। हर घर में डेयरी है और जल संवर्धन की तकनीकों ने धरती की प्यास बुझा दी है। यहाँ गेहूं, प्याज, संतरा और फूलों की खेती केवल फसल नहीं, ग्रामीणों का स्वाभिमान है। अगर कहीं भी काम में तो हर एक काम की चर्चा गांव में हो जाती है, चाहे वो कौन सा भी काम हो, रास्ता बनाना हो, एक बिल्डिंग बनानी है, और सही जो ग्राम सभा 31 दिसंबर को कि पिछले साल में कितना पैसा आ गया, वो कैसा खर्च हो गया, उसका लागत कितनी है, उसमें क्या कमी का है। अभी हम पंचायत भवन देख रहे हैं, 35 साल से कहीं पंचायत में बैठने के लिए कभी जगह नहीं थी। तो पहली बार पंचायत में सरपंच, चेयरमैन सभी का आसन पहली बार होगा 35 साल के बाद। ये तो जो कुछ है वो सामने मंदिर के सामने बैठ के ही चर्चा। ए नागराज मानवीय शिक्षा शोध संस्थान पडा और शेप फाउंडेशन मुंबई के सहयोग से आयोजित इस परिसंवाद ने ऊर्जा का एक नया संचार किया। समापन सत्र का नाम संकल्प सत्र रखा गया। 10 राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने शपथ ली कि वे हिवरे बाजार की इस ज्योति को अपने अपने गांवों तक ले जाएंगे। नागराज जी, उनको बाबा जी हम कहते हैं, और उनका एक वाक्य मुझे बस सबसे ज़्यादा पसंद है, भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो, नित्य शुभ हो। सो हमने स्वर्ग की एक परिकल्पना यहाँ पे देख ही ली है और देखा है कि कैसे इन्होंने पानी का संरक्षण किया है, और पानी का संरक्षण होगा। पानी बरस सबके लिए रहा है, इन्होंने बस कटोरे बना दिए हैं उसको पकड़ने के लिए। तो ये कटोरे हम सबको बनाने हैं अपने गांव में। पानी होगा तो हम हैं, ये बात हम सब जानते हैं। अगली किल्लत, हर बार मैं स्कूल में थी तब से बात हो रही है, 3rd वर्ल्ड वॉर इज़ फॉर वाटर। अभी तक उसके लिए किया कुछ नहीं गया, तो इन्होंने किया है। ये प्रयास बहुत सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। गांव अच्छे हो सकते हैं, गांव समृद्ध हो सकते हैं, ये हम यहाँ देख ही रहे हैं। हिवड़े बाजार में आकर जो चीज़ हमने देखा और बच्चों के जो शिक्षा और उनके विचार सुनकर मेरे आंसू टपक आए थे। इसलिए कि 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उन बातों को यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे थे जो हम इतने बड़े उम्र में भी उनको समझ नहीं पाए थे। इसलिए ये जो स्थान पूरे मानव जीवन और सृष्टि, जो ए नागराज जी की जो संदेश, जीवन के अस्तित्व और जीवन के साथ हमारे संबंध क्या हो, इसकी परिकल्पना का साक्षात उदाहरण अगर हमें देखने को मिला तो हिवड़े बाजार में। हिवरे बाजार एक गंतव्य नहीं, एक शुरुआत है। ये प्रमाण है कि अगर इरादा बुलंद हो और दृष्टि स्पष्ट तो हर गांव मानव तीर्थ बन सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने गांव को हिवरे बाजार बनाने के लिए? अधिक जानकारी के लिए ज्वाइन करें हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और विजिट करें हमारी वेबसाइट। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।